हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप। मैं राजन सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रुप पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें ऐसे ही और वीडियो को वॉच करने के लिए। आज की क्लास में, आज के वीडियो में हम एक्टिव वॉइस में एक क्लास कर चुके हैं और ये हमारी दूसरी क्लास है। इस क्लास में हम सम स्पेशल रूल्स देखेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाते समय। एक क्लास हम लोग कर चुके हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस से, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, अर्थात एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, वॉइस क्या होता है, किस तरह से हमें चेंज करना होगा, कौन सा प्रपोजिशन लगेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे मानेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट को किस में चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। इन सब के बारे में मैं एक क्लास हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो यूट्यूब पर डालिए पैसिव वॉइस बाय राजन सर, वो वीडियो आपको मिल जाएंगे। स्पेशल रूल्स में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जहाँ मॉडल का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो मॉडल का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें पैसिव बनाना है तो उसका एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट होगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये तो हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। पैसिव वॉइस में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर सब्जेक्ट मानेंगे और मॉडल वर्ब होगी। उसके बाद हमें बी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और प्रपोजिशन वाई लगाना है, पैसिव ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट की जगह हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन में। तो इस तरह से हमें चेंज करना होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं। तो शैल हो गया, विल हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, माइट हो गया, शुड हो गया, मस्ट हो गया एंड ऑट हो गया। ये ट्रांजिटिव वर्ब भी होती हैं, इन पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात सब्जेक्ट कुछ भी हो इनमें कोई चेंज नहीं होता है। तो इस तरह की जो वर्ब होती हैं इंट्रांजिटिव कहलाती हैं। एक्टिव वॉइस के कुछ एग्जाम्पल हैं मॉडल से संबंधित। जैसे पहला एग्जाम्पल है आई मस्ट हेल्प द पुअर। आई मस्ट हेल्प द पुअर, आई मस्ट हेल्प द पुअर। तो इसको हमें पैसिव वॉइस में कैसे बनाना है, तो सबसे पहले ये जो द पुअर है ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट मानेंगे, सब्जेक्ट मान लिया। मस्ट हमारा मॉडल वर्ब था तो मस्ट रख दिया। मस्ट के बाद हमारा पास रूल क्या था, बी लगाना है तो बी लगा देंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, हेल्प का हेल्प हो जाएगा और प्रोपोजिशन बाई और मी। वो प्रपोजिशन हमने लगा दिया। ठीक है, प्रपोजिशन हमने लगा दिया जो है वाई और यहाँ हमने मी लगा दिया। ठीक है, इस तरह से हम कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ही कैन स्पीक इंग्लिश। तो हमें कैसे बनाना है, पैसिव वॉइस में तो इंग्लिश यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रखेंगे, कैन का कैन रहेगा, इसके साथ बी लगा देंगे, स्पीक का स्पोकन हो जाएगा बाई हिम। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है कि वी शुड लव आवर कंट्री। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, वी शुड लव आवर कंट्री। तो हमें कैसे इसको चेंज करना है, कुछ भी नहीं करना है हमें। वी शुड लव आवर कंट्री है तो हमें ये पैसिव वॉइस में बनाते समय ये जो आर कंट्री है ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे। शुड का शुड ही रहेगा, वी यूज हो जाएगा, लव का थर्ड फॉर्म लव्ड होता है, बाई अस, वी का जो है पजेसिव प्रोनाउन अस होता है। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको भी नहीं लिखेंगे, केवल लव्ड तक लिखेंगे, तब भी हमारा सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस में, नेक्स्ट सेंटेंस है दे मे विन द मैच। तो दे मे विन द मैच, तो इसको हमें पजेसिव में कन्वर्ट करना है, पजेसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो द मैच सबसे पहले आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। मे का मे ही रहेगा और इसके साथ बी लग जाएगा। विन का वन होता है
प्रपोजिशन और दे का देम हो जाता है पजेसिव प्रोनाउन। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट और एक और है हमारे पास, वन शुड कीप्स वंस प्रॉमिस। तो इसको हमें कैसे कन्वर्ट करना है, कुछ भी नहीं है पैसिव वॉइस में। तो प्रोमिसेस जो है इसको हमें सब्जेक्ट बना लेंगे, प्रोमिसेस हो गया। इसके साथ जो मॉडल है वो शुड है, शुड के साथ बी लगा देना है, कीप का कैप्ट हो जाएगा। वंस और वन ये दोनों हट जाएंगे, ठीक है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिव वॉइस का नेक्स्ट सेंटेंस है, दे मस्ट डू इट एट वंस। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इट है ऑब्जेक्ट, तो इट लिख लेंगे। इसके बाद वर्ब लगाएंगे मॉडल मस्ट, इसके बाद बी, और ये डन हो जाएगा। और बाई और लगा देंगे। बाई एट वंस या सिर्फ एट वंस भी आप यूज कर सकते हैं, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस, एक्टिव वॉइस का नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, एनीबडी कैन ईजिली डू दिस वर्क। एनीबडी कैन ईजिली डू दिस वर्क। तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है, तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले दिस वर्क ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, कैन का कैन ही रहेगा, बी लगा देंगे, ईजिली डन। एनीबडी हो, समबडी हो, नोबडी हो, ये सब हट जाते हैं एक्ट जब हम पैसिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, नोबडी कुड किल द क्रिमिनल। तो यहाँ नोबडी का नहीं के सेंस में आ रहा है, तो यहाँ पर हमें पैसिव वॉइस में बनाते समय इसमें नॉट भी लगाना पड़ेगा। तो क्या क्रिमिनल है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, द क्रिमिनल हो जाएगा, कुड का कुड ही रहेगा, इसके साथ इस नॉट भी लगाएंगे क्योंकि नोबडी यहाँ पर नॉट के सेंस में है। बी किल्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एनीबडी, नोबडी, एनीबडी ये सब हट जाते हैं। ये हमारा था मॉडल से संबंधित। दूसरा हमारे पास रूल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट मिले, सब्जेक्ट के साथ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, वर्ब के साथ हैव हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो और ऑब्जेक्ट हो। तो किस तरह से हमें पैसिव में चेंज करना है, इस तरह का स्ट्रक्चर अगर किसी भी सेंटेंस में मिलता है, सब्जेक्ट हो, मॉडल वर्ब हो, उसके साथ मॉडल के साथ हैव भी हो, जैसे कैन हैव, शुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, इस तरह से। तो हमें कैसे कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसा होगा, सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस का, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, मॉडल होगी, मॉडल का मॉडल लिखा रहने देंगे, इसके बाद हैव होगा, हैव का हैव लिखा रहने देंगे, हैव के साथ साथ हमें बीन लगा देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी रहेगी और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, बी मस्ट रिस्पेक्टेड आर एल्डर्स, बी मस्ट रिस्पेक्टेड आर एल्डर्स। तो किस तरह से, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो आर एल्डर्स पहले होएगा क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आर एल्डर मस्ट हैव, तो मस्ट यहाँ पर मस्ट के साथ हैव भी होगा, ठीक है, मस्ट हैव। तो आर एल्डर मस्ट हैव बीन रिस्पेक्टेड बाई अस, तो कोई दिक्कत नहीं है, आर एल्डर ऑब्जेक्ट था और आर एल्डर राइट कर दिया, मस्ट का मस्ट हैव, बीन का मस्ट हैव का मस्ट हैव, बीन यहाँ पर हमें बीन और ऐड करना है, रिस्पेक्ट का रिस्पेक्टेड ही होगा और बाई अस इसका वी का पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा हमारा अस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एक्टिव वॉइस में, इसी में, यू कुड हैव रिटन द लेटर, यू कुड हैव रिटन द लेटर, ये एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में क्या करना होगा, द लेटर सबसे पहले आ जाएगा, कुड आएगा, फिर हैव आएगा। द लेटर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले रखेंगे, कुड हैव है, कुड हैव रख दिया, बस सिर्फ क्या करना है, बीन लगा देना है और रिटर्न का रिटर्न ही रहेगा, प्रोपोजिशन लगा देंगे ना बाई और यू का यू ही रहता है, तो इस तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास, ही विल सॉल्व्ड द सम, ही विल सॉल्व्ड द सम। तो यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर हो जाएगा बाई हिम, यहाँ बाई हिम हो जाएगा, इतना बात याद रखना है। जैसे तो इसका ऑब्जेक्ट है द सम, तो द सम पहले आ जाएगा, विल का विल ही रहेगा, हैव का हैव ही रहेगा, इसमें बीन और ऐड हो जाएगा, सॉल्व का सॉल्व्ड ही रहेगा, बाई हिम और यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट रूल है हमारे पास एक्टिव वॉइस में, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट मिलता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैड, हैव, हैड और उसके साथ इन्फिनेटिव टू और मिलेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट,
तो कैसे हमें इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। रूल नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कहीं पर भी सब्जेक्ट के साथ में एज एम आर बाज वर्ब और हैज हैव हैड और इन्फिनेटिव टू अगर मिलेगा तो हमें कैसे उसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो देखेंगे कैसे करेंगे कन्वर्ट। तो ये हमारा रूल है। स्ट्रक्चर क्या कहेगा, पैसिव सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानेंगे, एज एम आर वाज वर्ब सब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग रखना है, हैड। इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है, इन्फिनेटिव टू होगा, टू के बाद हमें यूज कर देना है बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, ठीक है। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक। देखते हैं कैसे। एक सेंटेंस है हमारे पास एक्टिव वॉइस का, आई एम टू राइट ए बुक, आई एम टू राइट ए बुक, इसका पैसिव बनाना हमें। तो आई एम राइट टू ए बुक, तो कैसे इसका हमें पैसिव बनाना है। ये एक्टिव वॉइस में है, पैसिव क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट ए बुक है तो ए बुक पहले आ जाएगा, इज का इज ही रहेगा, टू का टू ही रहेगा, सिर्फ बी ऐड हो जाएगा, रिटर्न का रिटर्न रहेगा, बाय मी, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी तो राइट का हो जाएगा रिटर्न, और इस तरह से हम कन्वर्ट कर लेंगे। देखो फिर से समझो, ए बुक था ऑब्जेक्ट, तो ए बुक हमने लिख लिया, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिख दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। इज, अब यहाँ ये सिंगुलर है, इसके साथ आई के साथ एम लगता है, तो किताब सिंगुलर है तो उसके साथ इज लगेगा। इन्फिनेटिव टू है तो इन्फिनेटिव टू तो रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। बस इन्फिनेटिव टू के बाद हमें ये बी ऐड कर देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट का रिटर्न हो जाएगा, प्रपोजिशन, बाकी आई का पजेसिव प्रोनाउन यूज कर देंगे मी। नेक्स्ट हमारे पास है एक और सेंटेंस है, ही इज टू बी रीड द उपनिषद, ही इज टू बी रीड द उपनिषद, तो कैसे इसको हम, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो कुछ नहीं करना है, द उपनिषद यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिख लेंगे, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट ही लिखते हैं किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले, अगर असर्टिव की बात होगी तो द उपनिषद सबसे पहले हो गया। उपनिषद सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर इज लगाया, टू का टू, बी का बी और रेड हो जाएगा, बाई हिम, यहाँ पर जो है पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा ही का हिम, और प्रपोजिशन बाई लगा दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, माई वाइफ वॉज टू ए नेकलेस, माई वाइफ वॉज बाई, और होगा यहाँ पर बाई, बी यू बाई, ठीक है, बाई माने खरीदना, बी यू बाई होगा। तो क्या होगा, माई वाइफ वॉज बॉट टू ए नेकलेस, तो इसका हमें क्या बनाना है, पजेसिव वॉइस में चेंज करना है। तो कैसे, पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ए नेकलेस, तो ए नेकलेस लिख दिया, वॉच का वॉच ही रहेगा क्योंकि ये भी सिंगुलर है, और टू का टू रहेगा, बी का बी रहेगा, बाई का क्या हो जाएगा बॉट, और बाई माई वाइफ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है, ही हैज़ टू परचेज ए रेडियो सेट, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, ए रेडियो सेट, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट के रूप में, हैज का हैज रहेगा, टू का टू रहेगा, इसके साथ बी और लगा देंगे, परचेज्ड, परचेज का परचेज्ड हो जाएगा, और बाई हिम, ठीक है। इस तरह से आप जो इन्फिनेटिव टू है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में, सिर्फ बी ऐड करके, बाकी सब कुछ वही रहेगा, प्रपोजिशन रहेगा और उसका पजेसिव यूज कर लेंगे किसी भी सब्जेक्ट का। अब अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और वो देयर से स्टार्ट होता है, देयर के बाद कोई वर्ब है और फिर नाउन होगा, फिर सब्जेक्ट होगा और इन्फिनेटिव टू होगा, कहने का मतलब ये है, क्या कह रहा है कि कोई भी सेंटेंस जो कि देयर से स्टार्ट हो रहा है, देयर के बाद कोई वर्ब होगी, वर्ब के बाद कोई नाउन होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद इन्फिनेटिव टू होगा, तो कैसे हम उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे उसको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर था। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, देयर था तो देयर ही रहेगा, वर्ब है तो वर्ब ही रहेगा, नाउन है तो नाउन ही रहेगा, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही रहेगा, इन्फिनेटिव टू के बाद बी लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे एक्टिव वॉइस, ये एग्जाम्पल है हमारे पास, देयर इज़ नो मनी टू बाई,
देयर इज़ नो मनी टू बाई। तो देखो देयर का पैसिव वॉइस में हमें बनाना है तो देयर का देयर ही है, एज का एज ही है, नो का नो ही रहा, मनी का मनी ही रहा, टू का टू ही रहा। अब यहाँ पर बी लगा देना है, क्या लगा देना है, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बाई का हो जाएगा हमारा बॉट, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिव वॉइस का एक और एग्जाम्पल है, देयर इज़ नथिंग टू गेन, देयर इज नथिंग टू गेन। तो कैसे इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, देयर का देयर ही रहेगा, इज का इज ही रहेगा, नथिंग का नथिंग ही रहेगा, टू का टू ही रहेगा, बी लगाना है और गैन का हो जाएगा हमारा गैंड, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट और एक एग्जांपल है हमारे पास एक्टिव वॉइस का, देयर इज टाइम टू स्टडी, देयर इज टाइम टू स्टडी। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए देयर का देयर ही रहेगा, एज का एज ही रहेगा, टाइम का टाइम ही रहेगा, टू का टू ही रहेगा, टू के बाद हमें बी लगा देना है और स्टडी का हो जाएगा स्टडीड, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि कहीं कोई भी सेंटेंस अगर इट से स्टार्ट होता है, उसके बाद कोई वर्ब है या नाउन है, इन्फिनेटिव टू है, फिर ऑब्जेक्ट है, तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान लेंगे जिसको हम पैसिव सब्जेक्ट कहते हैं। इसके बाद वर्ब लगा दिए हैं, नाउन लगाना है और फोर और ऐड करना है, नाउन के बाद हमें फोर ऐड करना है इन्फिनेटिव टू की प्लेस पे। इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद टू, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल से समझेंगे, एक एग्जाम्पल है हमारे पास, इट इज़ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस में है जो कि इट से स्टार्ट हुआ है। पैसिव में करने के लिए इट का इट ही रहेगा, इज का एच ही रहेगा, टाइम का टाइम ही रहेगा, फॉर द एग्जामिनेशन, तो फॉर द एग्जामिनेशन यहाँ पर सबसे पहले आएगा, ठीक है। इसके बाद टू भी आएगा, टू ये वाला आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड हो जाएगा, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ये फॉर द एग्जामिनेशन पहले आएगा, इसके बाद जो सेंटेंस बचा है वो टू बी के बाद में आएगा, ठीक है, जो है वर्ब बची हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज़ टाइम टू लर्न कंप्यूटर, इट इज़ टाइम टू लर्न कंप्यूटर। तो इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, इट का इट ही रहेगा, इज का एज ही रहेगा, टाइम का टाइम ही रहेगा। हमें क्या करना है, फोर यूज करना है नाउन के बाद। तो यहाँ पर फोर नाउन के पहले हमने यूज कर दिया फोर कंप्यूटर, ठीक है, टू लगाना है, फिर इसके बाद बी और लर्न, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज़ टाइम टू डू होमवर्क। तो इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, इट का इट ही रहेगा, एज का एज, टाइम का टाइम, फोर और लग जाएगा, फोर होमवर्क टू बी डन। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रूल है कि किसी भी सेंटेंस में जो कि एक्टिव वॉइस में है, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, नाउन हो या प्रोनाउन हो या इन्फिनेटिव टू हो और ऑब्जेक्ट हो, किसको इस तरह के सेंटेंस को किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। कह रहा है सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, नाउन हो, ठीक, या इन्फिनेटिव टू हो, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट हो। कैसे हमें कन्वर्ट करना है एक्टिव से पैसिव वॉइस में, दिखा है आई लाइक ऑडियंस टू रिस्पेक्ट मी। तो इसको कैसे, आई यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इसको बना लेंगे हम सब्जेक्ट आई, लाइक का लाइक ही रहेगा, टू बी, तो टू बी यहाँ यूज करेंगे जो कि कह रहा है इन्फिनेटिव टू। इसके बाद रिस्पेक्टेड बाय द ऑडियंस यहाँ पर हम यूज कर देंगे वर्ब की थर्ड पर। नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस में ही वांट्स समवन टू टेल ए स्टोरी। तो इसको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए ही वांट्स ए स्टोरी टू बी टोल्ड, इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अब हम बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस की, कि इम्परेटिव सेंटेंस को किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे। इम्परेटिव दो तरह के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव। तो सबसे पहले अफर्मेटिव में समझेंगे, तो ऐसे सेंटेंस जो लेट, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको कन्वर्ट करना है इम्परेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव की मैं बात कर रहा हूँ, तो इन्हें हम लेट से बनाएंगे। लेट लगाना है, मैन वर्ब लगाना है, इसके बाद बी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर इसके बाद जो वर्ड्स आएंगे वो लिखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, लेट लगाना है, मैन वर्ब लगाना है, बी के पहले नॉट लगा देना है, बाकी सेम चीज़ें वही रहेंगी जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस में रही हैं। एग्जाम्पल से हम समझ पाएंगे प्रॉपरली। लिखा है स्विच ऑन द लाइट। देखो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी को आज्ञा देते हैं, कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, या सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, उस तरह के सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और दो कैटेगरी में हम इनको डिवाइड करते हैं, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव।
अगर अफर्मेटिव होगा तो लेट से बनाएंगे, मेन वर्ब लिख देंगे, बी लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स। अगर नेगेटिव होगा तो उसके पहले नोट लगा देना है हमें बी के पहले। चलो देखेंगे, स्विच ऑन द लाइट, तो क्या हमारे पास स्ट्रक्चर क्या था, लेट, तो हमें लेट लगा देना है पैसिव वॉइस में। इसके बाद हम मेन वर्ब क्या है इसमें, लाइट है तो लाइट लगाएंगे। इसके बाद बी लगा देना है तो बी लगा दिए क्योंकि अफर्मेटिव है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म स्विच्ड और ऑन है तो ऑन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है ओपन द विंडो, एक्टिव वॉइस है और वो भी अफर्मेटिव है। ठीक है, इस कैसे कन्वर्ट करना है, तो लेट लगाना है, हमारे पास रूल यही तो कहता है, सबसे पहले लेट लगाना है। लेट द विंडो, मेन वर्ब क्या है द विंडो, इसके बाद बी लगा देना है ओपन का, ओपनड हो जाएगा। एक और एग्जांपल है हमारे पास, ब्रिंग ए बोतल ऑफ विस्की, तो इसमें लेट से बनाना है तो लेट लिख दिया। ए बोतल, ए बोतल यहाँ पर मेन वर्ब है तो ए बोतल लिख देंगे। ऑफ विस्की भी बॉट, ऑफ विस्की है और ब्रिंग का हो जाएगा बॉट। ठीक है, इस तरह से हम कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है इसी का, इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द क्राइम, तो लेट से बनाएंगे, पैसिव वॉइस में लेट लिख दिया। मेन वर्ब द पुलिस है तो द पुलिस पहले लिखेंगे। इसके बाद बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द क्राइम। एक और है शट, शट द डोर, तो शट द डोर का कैसे बनाना है, पैसिव वॉइस में लेट का लेट ही रहेगा, द डोर भी शट हो जाएगा, शट, शट का शट ही रहता है। नेक्स्ट है डोंट इंसल्ट द पुअर, तो डोंट इंसल्ट द पुअर का कैसे बनेगा, ये तो हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव अफर्मेटिव है तो इसको कुछ नहीं करना है, लेट का लेट ही रहेगा। मेन वर्ब है पुअर तो पुअर लिख देंगे, नॉट लगा देंगे, इसके बाद बी और इंसल्ट का इंसल्टेड, डोंट हट जाएगा। नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंसेस ऐसे जिनमें हम किसी को एडवाइस देते हों, तो कैसे बनाएंगे, तो हमें उस बनाने के लिए सबसे पहले मैन वर्ब लगाना होगा, शुड बी लगाना होगा, मैन वर्ब लगाना होगा, शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमारे पास एक सेंटेंस है हेल्प द हेल्पलेस, हेल्प द हेल्पलेस, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो द हेल्पलेस, मेन वर्ब क्या है हमारी द हेल्पलेस। इसके बाद शुड बी लगाना है, शुड बी लगा दिया मैंने। इसके बाद जो है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जिनमें हम किसी को एडवाइस देते हैं तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले मेन वर्ब लगाते हैं, जैसे लिखा हेल्प द हेल्पलेस, ऐसे लोग जो हेल्पलेस है उनकी हमें मदद करनी है, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, मेन वर्ब लगाना है सबसे पहले द हेल्पलेस और उसमें लगा देना है शुड बी और हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड। ठीक है, प्रपोजिशन कोई भी नहीं लगाना है। ये हमारा एक्टिव वॉइस में एक और सेंटेंस है लव योर कंट्री, तो लव योर कंट्री का पैसिव वॉइस क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, योर कंट्री, सब यहाँ पर मेन वर्ब है योर कंट्री, उसके बाद शुड भी लगाना है और लव का हो जाएगा लव्ड। एक और एक्टिव वॉइस है हमारा डोंट इंसल्ट द पुअर, तो यहाँ पर भी हम किसी को सजेशन दे रहे हैं, एडवाइज कर रहे हैं, तो कैसे बनेगा, द पुअर का पुअर होगा, शुड भी लगा देंगे, बी इंसल्टेड, मेन वर्ब द पुअर है तो हमने लगा दिया और इसके बाद शुड लगाना है। अब यहाँ पर डोंट का यूज हुआ है, नेगेटिव है तो नॉट लगा देना, उसके बाद बी लगा देना है और इंसल्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो रिस्पेक्ट योर एल्डर्स में हमें कैसे चेंज करना है, तो रिस्पेक्ट योर एल्डर्स का पैसिव होगा योर एल्डर शुड बी रिस्पेक्टेड, योर एल्डर शुड बी रिस्पेक्टेड, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। एक और है प्लीज एंड काइंडली, ऐसे सेंटेंस जिनमें प्लीज मिलता है काइंडली मिलता है, तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें यू आर रिक्वेस्टेड यूज करना होगा, उसके बाद टू लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंस जिनमें आपको प्लीज मिलेगा काइंडली मिलेगा, तो अगर इन्हें हमें पैसिव इनका बनाना है तो प्लीज और काइंडली के प्लेस पे हमें यू आर रिक्वेस्टेड रखना होगा, उसके बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट रखेंगे। एग्जांपल है प्लीज गिव मी ए बुक, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में क्या करना है, प्लीज के प्लेस पे हमें लगाना है यू आर रिक्वेस्टेड, इसके बाद टू है तो टू, इसके बाद गिव मी ए बुक, तो गिव मी ए बुक का बुक ही रहेगा, जो लिखा है वही लिख देंगे, सिर्फ टू लगा देंगे उसके पहले, प्लीज को हटा देंगे। एक और है हमारे पास टेक योर सीट प्लीज, टेक योर सीट प्लीज, तो लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट प्लीज, कुछ भी नहीं कहा, प्लीज के इस प्लेस पे यू आर रिक्वेस्टेड लग दिया, टू टेक योर सीट का जो लिखा है वही रहेगा, प्लीज हट गया। नेक्स्ट है हमारे पास काइंडली पोस्ट दिस लेटर,
काइंडली पोस्ट दिस लेटर। पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो काइंडली की जगह यू आर रिक्वेस्टेड हो जाएगा, टू का टू रहेगा और पोस्ट दिस लेटर का पोस्ट दिस लेटर ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्लीज़ गिव मी 500 रुपीज़, प्लीज़ गिव मी 500 रुपीज़। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी 500 रुपीज़। तो रिक्वेस्टेड लगा दिया, यू आर रिक्वेस्टेड, बाकी बाद टू के इन्फिनेटिव ऐड करके पूरे सेंटेंस को जोड़ देंगे। एक और है प्लीज़ सिट डाउन। तो प्लीज़ सिट डाउन का ये एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक नेक्स्ट हमारा रूल है कि किसी भी सेंटेंस में जो लेट से बना हो और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, वर्ब लगी हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बी हो तो, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, तो किस तरह से हमें उसको एक्टिव से पैसिव में बनाना है। जैसे लिखा है लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, लेट लगाना है। लेट के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है दिस वर्क, तो लेट दिस वर्क, इसके बाद बी लगा देना है तो बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म डू का हो जाएगा डन और बाय मी। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। याद रखना है कि ऐसे सेंटेंस जो कि लेट से स्टार्ट हो रहे हों तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले लेट लिखेंगे, उसके बाद मैन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बी लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लेट हर ए सॉन्ग। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, लेट ए सॉन्ग बी सुंग बाई हर। नेक्स्ट है लेट अस डिस्कस द मैटर। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, लेट द मैटर बी डिस्कस्ड। नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंस। ऐसे इम्परेटिव सेंटेंस जिनमें हम सजेशन दे रहे हों तो हमें क्या करना होता है, उसमें सजेस्टेड से कर देंगे, इट इज़ सजेस्टेड, बाकी जो है वही रहेगा। जैसे लेट अस सिंग, तो हम किसी को सजेशन दे रहे हैं तो यहाँ क्या करना होगा, इट इज़ सजेस्टेड दैट शुड बी सिंग। एक और है लेट अस प्ले टुगेदर, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले टुगेदर। ठीक है, इस तरह से बनेगा। इंटेरोगेटिव की अब बात करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस जो कि एक्टिव वॉइस में हो और इंटेरोगेटिव हो, उनको कैसे बनाएंगे, उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो दो तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक एस नो क्वेश्चन वाले, एक WH वाले, जिनमें व्हाट, वेयर, व्हेन और वाई होता है। एक सेंटेंस जिनमें एस और नो की बात होती है। जैसे लिखा है आर यू राइटिंग ए लेटर, तो ये एस नो वाला है। कैन यू स्पीक इंग्लिश, ये एस नो क्वेश्चन वाला है। हु रोट द रामायण, ये WH वाला है। हु डिड दिस, तो ये WH जो है क्वेश्चंस वाला है। तो दो तरह से होते हैं, हम देखेंगे एग्जाम्पल से। पहला है डज ही राइट ए लेटर, डज ही राइट ए लेटर, इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या करना होगा, ही लिखा है तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट्स हो जाएगा, ही राइट ए लेटर। इसका डज ही राइट ए लेटर, ये हमारा एस नो क्वेश्चन वाला है जो कि इंटेरोगेटिव है। तो हमें क्या करना होगा, इसका पैसिव बनाना है। तो पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम देखेंगे सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब देखेंगे, वर्ब कहाँ है, तो वर्ब भी हमें मिल गई है, वर्ब लिख देंगे। वर्ब अब इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या होगी, सिंगुलर फॉर्म में होगी तो सिंगुलर बना दिया। ए लेटर है तो ए लेटर ही रहेगा, तो असर्टिव में बना देंगे हम। अच्छा, इसको दूसरे टाइप से और भी बना सकते हैं, जैसे ए लेटर इज रिटन बाय हिम, इस टाइप से भी इसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। या दूसरे तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डज की जगह इज आ जाएगा, ए लेटर रिटन बाय हिम, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो तीन फॉर्म में जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वॉज द डॉक्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट्स, वॉज द डॉक्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट। तो इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो क्या बना सकते हैं, द डॉक्टर वॉज एग्जामिनिंग द पेशेंट्स, इस तरह से भी बना सकते हैं। या ऐसे भी बना सकते हैं, द पेशेंट वेयर बीइंग एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। या ऐसे भी बना सकते हैं, वेयर द पेशेंट्स बीइंग एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, इस तरह से भी कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिव वॉइस में एक और सेंटेंस इंटेरोगेटिव का, डिड ही बाय ए बुक। तो इसको हमें पैसिव में बनाना है तो क्या करेंगे, ए बुक का ए बुक रहेगा, वॉज का वॉज रहे। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट का है तो पास्ट
कंटिन्यूस में चेंज होता है तो वॉज लगाएंगे। बाई का बॉट हो जाएगा, बाई हिम का भी ही रहेगा। एक और है हमारे पास जो कि WH से संबंधित है, वाई डज शी टीच द चिल्ड्रन। तो इसको कैसे कन्वर्ट करना होगा पैसिव वॉइस में, तो सी लिखा है कहीं, सी है, टीच का टीचेस हो जाता है, द चिल्ड्रन बाकी सब कुछ हट जाएगा। एक और सेंटेंस है, हाउ डिड ही सॉल्व द सम। तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है, तो ही तो सम से भी बना सकते हैं या ही से भी बना सकते हैं। ही सॉल्व द सम या द सम वाज सॉल्व्ड बाय हिम, इस तरह से भी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने मॉडल को देखा, कैसे एक्टिव से पैसिव में उनको कन्वर्ट करते हैं। मॉडल के साथ साथ इन्फिनेटिव को देखा, इन्फिनेटिव के साथ साथ देयर को का यूज कैसे करना है और कैसे उसका एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। इसके साथ साथ हमने इंटरोगेटिव भी देखे हैं, किस तरह से हमें उसको कन्वर्ट करना है इंटरोगेटिव में WH वर्ड वाले और एस नो क्वेश्चन वाले। इसके साथ साथ हमने इम्परेटिव देखे, इम्परेटिव में कुछ सजेशन वाले थे, कुछ नेगेटिव वाले थे, कुछ अफर्मेटिव वाले थे। तो इनके बारे में आज इस क्लास में डिस्कशन किया है। इस क्लास को इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें ऐसी ही वीडियो को और वॉच करने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।